morning. Today we will discuss continuation of the refraction of light, laws of refraction. प्रकाश के अपवर्तन के क्या क्या नियम है। अब आपने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन तो पीछे पढ़ा ही था। अब राइट नाउ टुडे वी हैव टू डिस्कस लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, अपवर्तन के नियम, प्रकाश के अपवर्तन के नियम। ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट लिख दीजिए, दैट्स ओके, इट विल बी साउंडिंग गुड। ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के क्या क्या नियम होता है। रिफ्रैक्शन की बात कर रहा हूं, रिफ्रैक्शन तो पहला होता है, ये है पहला, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, that is the incident ray, refracted ray and the normal at the point of incidence. Incident ray, refracted ray and normal at the point of incidence, all lie in the same plane. All lie in the same plane. तो इस अगर रूल को इसको पढ़ते हैं तो ध्यान दिया होगा कि दिस रूल इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द लॉ ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, बट अगर मैं सेकेंड रूल को पढ़ूं, इसी का सेकेंड लॉ, अब आप सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन याद कीजिए, दैट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। But that is not happening in the refraction cases. In the refraction अगर आप जाते हैं तो according to second angle, the ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction, angle of refraction is constant. Refraction is constant for a given pair of mediums. Given pair of medium. अब इसी पे जैसे कि मैं आपको बता दूं, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था बच्चे, वी कैन टेक एग्जांपल ऑफ दैट इज, मान लीजिए एयर हो गया और ये क्या हो गया बच्चे, ग्लास हो गया, ये दोनों के बीच की बाउंड्री है। ये आपका फिर से आपको पता है कि दैट इज कॉल्ड नॉर्मल। ये क्या हो गया बच्चे, मैंने एक नॉर्मल खींच दिया आप लोगों को, ये नॉर्मल खींचा। नॉर्मल खींचने के बाद ये इंसिडेंट रे आ रही है आपकी, ये जाना चाहिए ऐसे, लेकिन ये जाती है ऐसे, तो ये हो गया इंसिडेंट रे, दैट इज कॉल्ड, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को कहते हैं हम लोग पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या कहते हैं बच्चे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये रे जो हो गया दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टेड रे। इसको कहते हैं एंगल आई, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या कहते हैं बच्चे, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये हो गया एंगल आर, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो अभी इस रूल के मुताबिक क्या हो गया बच्चे कि कांस्टेंट इक्वल्स टू द साइन आई अपॉन साइन आर, दैट इज द साइन ऑफ angle of incidence, sine of angle of incidence upon sine of angle of refraction. Yeah, you can also call it sine I upon sine R. इस कांस्टेंट का पहले यूज करते थे हम एक वर्ड म्यू, इक्वल्स टू एक कांस्टेंट होता था दैट इज कॉल्ड म्यू। म्यू एक ग्रीक वर्ड है, ऐसे लिखते थे हम, ऐसे लिखते थे, दैट इज कॉल्ड म्यू। ठीक है,
बट राइट नाउ अब इसको यूज नहीं करते हैं, आप इसको सिंपली इसके बदले में जो है आप क्या कहते हैं एच कांस्टेंट लिख सकते हैं, अगर एन लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बच्चे, हम लोग पहले म्यू यूज करते थे, बच्चों को बनाने में यूज दिक्कत आता था, तो और इसी को कहते हैं हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एक नया वर्ड आ गया आपके पास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। What is refractive index? It is the ratio of sine of angle of incidence to the ratio of sine of angle of refraction. अब इसी से आप जो है इस रूल का दूसरा नाम क्या है, स्नेल्स लॉ। क्या नाम है बच्चे, स्नेल्स लॉ। अगर कोई आपको कहता है राइट डाउन द स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, write down the Snell's law of refraction, then you will just write the second law of refraction, according to which angle of sine of incidence in a given pair of medium, ratio between angle of sine of incidence to the angle of sine of refraction is a constant, and this rule is also called Snell's rule. क्या कहते हैं बच्चे इसको हम लोग, Snell, SN, ठीक है, ELL, स्नेल्स रूल, SN, ठीक है, स्नेल्स लॉ कहते हैं इसको हम, SNELLS, स्नेल्स लॉ, ठीक है। तो इस रूल को क्या नाम है, स्नेल्स लॉ। अब आप बताएं, एक नया वर्ड आया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब मैं इसको थोड़ा सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे चला जाता हूं, मैं इसको ऊपर से मिटाने की कोशिश कर रहा हूं कि व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, मैं ऊपर का सिर्फ फर्स्ट लॉ मिटा रहा हूं बच्चे। अगर आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे जाएंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर कहा जाता है तो ये दो फॉर्मूला से कंट्रोल होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंडेक्स हिंदी में कहते हैं अपवर्तनांक। क्या कहते हैं बच्चे हम लोग, अपवर्तनांक। व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इट इज the ratio of speed of light in given pair of mediums. It is the ratio of speed of light in given pair of mediums. या इसी को कह सकते हैं, इसी को दूसरे वर्ड्स में लिखते हैं, और it is the ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction। ये जो होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का भी रेशियो हो सकता है, या इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वन मीडियम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन अनदर मीडियम। अब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ क्यों रहे हैं, व्हाई वी नीड टू स्टडी अबाउट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इट गिव्स अस आइडिया, इट गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट the bending ability of given medium। ये जो होता है बच्चे, जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा लाइट रे उतना ही ज्यादा बेंड करेगी, जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतना ही ज्यादा लाइट रे क्या करेगी बच्चे, बेंड करती है। अब इसी में एक चीज और ध्यान देना होता है कि इसके जो होते हैं सो कैसे निकाल सकते हैं हम इसको, या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड ऑफ लाइट में क्या रिलेशन होता है, स्पीड ऑफ लाइट और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या रिलेशन होता है। मैं इसको थोड़ा सा और बताना चाहूं तो अगर आप इसको देखें, मैं अब इसको नीचे वाले को मिटा रहा हूं, तो मैंने कहा था आपको कि इसमें जो होता है आपका जो स्पीड ऑफ लाइट से इसका क्या संबंध है, दैट मीन्स मोर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
more refractive index, less speed of light in given medium. मतलब जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा आपका मीडियम उतना ही ज्यादा डेंस होगा और आपकी स्पीड जो होगी लाइट की उसमें क्या होगी, कम हो जाएगी. दैट मीन्स मोर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मोर डेंसर मीडियम. ठीक है, अब इसको निकालते कैसे हैं, हाउ यू कैन यूज. अभी मैंने कल फॉर्मूला बताया था कि क्या कहते हैं, स्पीड ऑफ लाइट, मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का लिखा था साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. अगर आप स्पीड से चले तो स्पीड का इसका जो होता है एब्सोल्यूट जो होता है बच्चे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट, या इसको जनरली हम लोग लिखते हैं इस तरह से 1n2. इसका मतलब हो गया बच्चे 1n2 मीन्स speed of light in medium 1 upon speed of light in medium 2. जब इस तरह से लिखा हो n1 ध्यान से देखिए, कभी कभी 1 ऊपर भी लिखा रह सकता है, कोई इसके लिए एक समस्या नहीं है, यू कैन जस्ट. ठीक है, अब इसी में अगर आपको दे दिया कि 2n1, 2 इधर 1 इधर, दैट मीन्स क्या हो गया बच्चे, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 अपॉन स्पीड of light in medium 1. ध्यान दीजिए, ये 2 1 हुआ तो 2 ऊपर आ गया, 1 नीचे, यहाँ 1 2 था तो 1 ऊपर 2 नीचे. यू हैव टू टेक केयर. इसी में कभी कभी 1 2 की जगह पे GNW लिख देगा, दैट मीन्स G फॉर ग्लास एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए हो गया, और W फॉर वाटर. तो ग्लास ऊपर जाएगा, ग्लास में स्पीड का लाइट, और वाटर का नीचे आएगा. अगर WNG लिखा है तो क्या हो गया, वाटर का स्पीड ऊपर होगा और ग्लास का स्पीड जो होगा वो नीचे होगा. ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा. ठीक है ना, कि इसमें कैसे निकालना होता है. अब इसी में एक चीज और होता है, दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. क्या कहते हैं बच्चे हम लोग, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. मैं किसकी बात कर रहा हूं बच्चे, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहा हूं. तो उसका होता है आपको जो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, या इसी को आप वैक्यूम भी लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम. तो दैट इज कॉल्ड, जब हम किसी भी क्या कहते हैं ऑप्टिकल मीडियम के स्पीड को लाइट की स्पीड जो एयर में है उससे जब कंपेयर करते हैं तो वी एबल टू गेट एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. क्या मिलता है बच्चे हमको, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिलता है जब हम स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम को कंपेयर करते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम. बट अगर हम एक मीडियम ग्लास और वाटर को कर रहे हैं, वाटर और क्या कहते हैं डायमंड को कर रहे हैं, वाटर एंड केरोसिन को कर रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं. और इसका फॉर्मूला मैंने आपको लिख ही दिया, 1 2 जो पहले लिखा होगा वो ऊपर होगा, जो नीचे सेकंड में लिखा होगा वो नीचे होगा. एंड यू विल एबल टू गेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड, क्या कहते हैं इसको, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. और जब हम एयर से या वैक्यूम से कंपेयर करते हैं तो दैट इज कॉल्ड, क्या कहते हैं उसको हम लोग, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. अब ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, हम क्यों इसको जानना चाहते हैं, क्योंकि ये बेंडिंग एबिलिटी को बताता है. बेंडिंग एबिलिटी ऑफ लाइट रे को कौन एक्सप्लेन करता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्सप्लेन करता है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
ठीक है। और इसमें जो होता है, तो इस जब मैंने अभी आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में बात किया था, तो इस पे आप कैसे न्यूमेरिकल्स कैसे निकाल सकते हैं, व्हाई हाउ यू विल एबल टू फाइंड द न्यूमेरिकल्स। जैसे कि आपको दिया हुआ है, जस्ट आप देख सकते हो, आपको दिया हुआ है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर जो है वो दिया हुआ है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर दिया हुआ है आपको 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फिर दिया हुआ है इन मीडियम एक्स, स्पीड ऑफ लाइट आपको दिया हुआ है इक्वल टू 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और फिर आपको दिया हुआ बच्चे इन मीडियम वाई द स्पीड ऑफ लाइट इज 2.5 इंटू इन मीडियम वाई स्पीड ऑफ लाइट दिया हुआ है आपको 2.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हाउ यू विल एबल टू फाइंड द क्वेश्चन। अब कैसे, पहला दे रहा है इसमें आपको कि निकालना है एयर एंड एक्स, पहला एयर एंड एक्स। मैंने कहा भी था जो पहले लिखा होगा उसकी स्पीड ऊपर होगी और जो बाद में लिखा होगा उसकी स्पीड क्या होगी बच्चे, नीचे होगी। तो इससे आप चलते हैं, तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट in x, that is a 3 into 10⁸ divided by 2 into 10⁸ 10⁸ कट गया 2 1.5, that is the 1.5. It is a ratio. Refractive index एक रेशियो होता है, इसलिए कोई यूनिट नहीं लगाते हम। There is no unit of refractive index. अब सेकंड पूछा है इसमें आपको एयर एंड वाई, तो फिर से वही स्पीड ऑफ लाइट इन एयर divided by speed of light in y, speed of light in y, that is the 3 into 10⁸ upon 2.5 into 10⁸ 10⁸ कट गया, 2.5 का पावर हटा दो तो नीचे आ गया 10, ऊपर 5 5 जा 5 2 जा, that is the 6 upon 5, yeah, that is the 1.2 1.5। फिर थर्ड पूछा जा रहा है आपको जो x एंड y। अब फॉर्मूला में बार बार नहीं लिखूंगा, तो आप फिर क्या करोगे, स्पीड ऑफ लाइट इन x दैट इज द 2 इंटू 10⁸ अपॉन 2.5 इंटू 10⁸ 10⁸ कट गया, इसका पॉइंट हट गया, ऊपर 10, फिर से 2 ये 5 2 2 जा 4 अपॉन 5, दैट इज द 0.8। फिर चौथा पूछा गया है आपसे, तो ये 3 आपसे पूछा गया है और आपने तीनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल दिया। अब इसका मतलब क्या होता है, इसको कैसे कंपेयर कर सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं। इसका कहने का मतलब ये हो गया, इससे अगर इंफॉर्मेशन दे तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 1.5 टाइम्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एक्स मीडियम। दूसरे से ये इंफॉर्मेशन आया स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 1.2 टाइम्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वाई। फिर तीसरे से ये इंफॉर्मेशन आया कि स्पीड ऑफ लाइट इन एक्स इज 0.8 टाइम्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वाई। मैं क्या कह रहा हूं, टाइम्स यूज कर रहा हूं। मैंने क्या कहा, स्पीड ऑफ लाइट इन वाई एक्स इज 0.8 times of speed of light in y. Just you can compare, आप इसको कंपेयर करके निकाल सकते हैं, आराम से आप इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, इसी में क्वेश्चन आता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.5। व्हाट डू यू मीन? इट मीन्स दैट स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 2.5 टाइम्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। डायमंड में जो एयर की स्पीड होगी उससे 2.5 टाइम्स जो होगा स्पीड ऑफ लाइट इन एयर जो होगा ज्यादा होगा, राइट। तो सो यू विल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हमको होता है वो डेंसिटी ऑफ क्या कहते हैं
मीडियम बताता है, ये बेंडिंग एबिलिटी ऑफ मीडियम बताता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम बताता है, और ये भी बताता है कि क्या इन सबका रेशियो होगा। मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में आपको एब्सोल्यूट का भी चर्चा किया और रिलेटिव का भी चर्चा किया। ये जो पहला एयर विथ एक्स है तो ये एब्सोल्यूट हो गया एक्स का, एयर विथ वाई है तो ये जो है ये भी एब्सोल्यूट हो गया, लेकिन एक्स और वाई को जो कंपेयर किया है तो दैट इज ए रिलेटिव refractive index. So for today that's the last, and you will able to solve right now from Lakshmir Singh page number 217. होमवर्क आपका हो गया 217, 218, 219, ठीक है, फ्रॉम लखमीर सिंह। किससे है बच्चे? लखमीर सिंह की बुक से। लखमीर सिंह में 217, 18, 19 ये फिजिक्स में आप बना के इसको देखेंगे। जहां कहीं भी प्रॉब्लम आएगी यू विल शेयर इट विथ व्हाट्सएप एंड दैट लाइक। थैंक यू। इन नेक्स्ट क्लास वी विल गो फॉर द स्फेरिकल लेंसेज। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।